इस शो में वयस्क श्रोताओं के लिए अपशब्द, प्रबल भाषा और परिपक्व सामग्री है, जिसमें कहानी को प्रमाणित करते अंतरंग दृश्य शामिल हैं। यह रचना काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्तियों, व्यवसायों, स्थानों या घटनाओं से संबंधित है। मेरे जीवन में वह एक अद्भुत घटना थी। मुझे बांग्लादेश के प्रमुख शहर बड़ीशाल के उस पार किसी काम से जाना पड़ा था। बीच बीच में नदी के दोनों तरफ काफी बड़े मैदान थे। जिस रात कुछ और गहरी हुई। नहर के दोनों तरफ निर्जन जंगल छुटपुट रोशनी में बहुत अजीब लगने लगे। इतनी रात को आप बाहर न रहें। चलिए अंदर चलिए। इन सब जंगलों में आप समझ रहे हैं ना? हाँ? उसके बाद जो घटा वही मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। तभी उस घने अंधकार में दूर घने जंगलों की झुरमुट से हल्की सी आवाज आई। लगा कोई ग्रामोफोन बजा रहा था। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कानों पर और जोर देने पर लगा घने जंगलों के बीच में जैसे कुछ लोग ऊंचे करुण स्वर में कुछ कह रहे हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनने से लगा जैसे कई लोगों का कंठ स्वर है। तो ये क्या फिर? हाँ बाबू, यही तो कीर्ति प्रसाद राय का गढ़ है। अब तुमने इतनी रात गए यहाँ नाव क्यों बांधी? बेवकूफ कहेगा। बात क्या है, आपको जानते हैं क्या? साथी ने माझी से कहा। अरे तू अपनी लालटेन जला, कम से कम रोशनी तो रहे। अभी तो बहुत रात बाकी है। मैंने माझी से पूछा, तूने सुनी है वो आवाज? हाँ बाबू, उसकी आवाज से ही तो मेरी नींद टूटी। मैंने तो नाव बांधते हुए 2 बार उस आवाज को सुना है। ये आवाज यहाँ की अद्भुत चीज है। 300 साल पहले की बात है। ये पूरा इलाका कीर्ति राय के अधिकार क्षेत्र में था। आंखों के सामने निर्मम मृत्यु देखकर वे कांप उठे। पानी, पानी। कीर्ति राय समझते थे अपनी ही हाथ की उंगली अगर जहरीली हो जाए तो उसे काटने में ही शरीर की भलाई है। कि कीर्ति राय का घर शत्रुओं के जहाजों से भर गया है। तोपों की आवाज से कीर्ति राय के घर की जड़ें कांप उठी। कीर्ति राय ने सुना आक्रमणकारी नर नारायण राय था। साथ में था पोर्तुगीज लुटेरा सेबास्टियन गोंजालेस। इसी कारण से गोंजालेस ने नर नारायण का साथ दिया। कीर्ति राय के गढ़ की तोप गोंजालेस के सैनिकों की ओर इतनी प्रखर थी कि नहर के मुख पर खड़े रहने पर गोंजालेस के कई सैनिक मारे गए। कर दिया। गोंजालेस की सेना का सबसे वीर लुटेरा माइकल रोजारियो द वेगा इस छोटे नहर के बीच में घुसकर गढ़ के पश्चिम तरफ से आक्रमण करने को तैयार हुआ। सैनिकों के गढ़ को लूटने पर कुछ भी मूल्यवान हाथ नहीं आया। दूसरे दिन दोपहर तक लूटपाट चलती रही। कीर्ति राय के परिवार का एक भी प्राणी नहीं मिला। घूमते घूमते एक बड़े खंबे के कोने में उसने देखा एक आहत व्यक्ति उसे बुलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। आहत व्यक्ति के अनुसार कीर्ति राय ने अपने पूरे परिवार एवं समस्त धनराशि समेत